Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आएंगे उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले मैं आप लोगों को इस एडिटोरियल की बैक स्टोरी बता देना चाहता हूं, जिससे कि आपको ये एडिटोरियल पूरी तरीके से समझ में आ जाए। इंडिया और यूएस दोनों ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत इंडिया जो है अपने कपड़े, ठीक, और सॉफ्टवेयर और अन्य चीज़ें जो है वो यूएस को एक्सपोर्ट करेगा, और यूएस जो है उन सब चीज़ों पर वहाँ पर मतलब यूएस में टैरिफ जो है वो कम लगाएगा या ना कि बराबर लगाएगा। ठीक, इसी तरीके से यूएस जो है अपनी चीज़ें जो हैं जो यूएस अपने यहाँ पर प्रोड्यूस करता है वो इंडिया में एक्सपोर्ट करेगा, मतलब इंडिया में बेचेगा, और इंडिया यहाँ पर उन सब चीज़ों पर टैक्सेस जो है मतलब टैरिफ जो है, कर जो है वो कम लगाएगा। ठीक, ये एक एग्रीमेंट साइन किया गया है दोनों देशों के तहत। ठीक, इसी एग्रीमेंट के तहत यूएस बोल रहा है कि इंडिया जो है बाध्य है हमारी दालें खरीदने के लिए। ठीक, अब इससे क्या होगा, जो भारत के किसान है जो अपने यहाँ पर दाल उगाई जाती है, अब उसकी क्या है, कहीं ना कहीं उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि यूएस जो है, एक जो अमेरिका है, वो अपने किसानों को काफ़ी फाइनेंशियल सपोर्ट देता है दाल उत्पादन करने के लिए, मतलब अन्य भी चीज़ों उत्पादन करने के लिए काफ़ी सपोर्ट देता है। मतलब कि जो फर्टिलाइज़र है उसमें भी सब्सिडी देता है और मॉनेटरी टर्म में भी पैसा देता है। तो वहाँ के किसान जो यहाँ पर दाल भेजेंगे मतलब सेल करेंगे, उन्हें तो प्रॉफिट होगा। जो यहाँ का किसान है जो मुश्किल से मतलब दाल उत्पादन कर रहा है, उसको चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, मतलब कहीं ना कहीं उसे नुकसान होगा। ठीक, इसी पर बेस्ड ये आज का एडिटोरियल है। आई होप अब आप लोगों को ये एडिटोरियल पूरी तरीके से समझ में आएगा। एडिटोरियल को इन तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। फार्मर्स पल्स, ये है आज के एडिटोरियल का टाइटल। किसानों की दाल, पल्स मीन्स दाल जो हम लोग खाते हैं, अरहर उड़द, ये सब क्या है, पल्स है, दाल है। ठीक, ओनली स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, केवल, ओनली मीन्स केवल, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मतलब संरचनात्मक सुधार इन एग्रीकल्चर सेक्टर में मतलब कि कृषि क्षेत्र में कैन इंश्योर, वो सुनिश्चित कर सकते हैं फूड सिक्योरिटी, वो फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित कर सकते हैं। केवल जो संरचनात्मक हैं, बुनियादी सुधार हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, वही जो है फूड सिक्योरिटी को सुनिश्चित कर सकते हैं। इंश्योर मीन्स सुनिश्चित करना। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब करेंगे इस सेंटेंस की पार्सिंग। ओनली जो है यहाँ पर एडवर्ब है। ठीक, ओनली जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे एडवर्ब है। स्ट्रक्चरल जो है ये एडजेक्टिव है, स्ट्रक्चरल जो है ये एडजेक्टिव है। रिफॉर्म्स जो है ये जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। इन हमारा पहला प्रीपोजिशन है, इन जो है ये पहला प्रीपोजिशन है। ठीक, ग्रामर का ये रूल होता है कि पहले प्रीपोजिशन के पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब यूज की जाती है। तो यहाँ पर रिफॉर्म्स के लिए कैन जो है वो मॉडल वर्ब आई हुई है। ठीक, कैन जो है मॉडल वर्ब रिफॉर्म्स के लिए आई हुई है। इन जो है प्रीपोजिशन हो गया। एग्रीकल्चर सेक्टर ये पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन हो गया। एग्रीकल्चर सेक्टर कृषि क्षेत्र, तो कैन जो है वो मॉडल वर्ब रिफॉर्म्स के लिए आई हुई है। हमेशा याद रखिए कि जितनी भी मॉडल वर्ब होती हैं, कैन हुआ, कुड हुआ, मे हुआ, माइट हुआ, ठीक, इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। तो इंश्योर जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक, फूड सिक्योरिटी पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। आई होप आप लोगों को पहला सेंटेंस पूरी तरीके से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको अच्छा लगा, ठीक, तो इस वीडियो को सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने प्यारे से कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा। जैसा भी समझ में आए, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा भी आपको लगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ठीक, इंडिया मैनेजेस, भारत जो है वो मैनेज करता है इट्स, अपनी प्रोड्यूस डिमांड, जो भारत की भारी भरकम, प्रोड्यूस मीन्स भारी भरकम मांग है, उसको पूरा करता है फॉर पल्सेस, दालों के लिए, यूजिंग अ मिक्स इम्पोर्ट पॉलिसी, यूज करके, मिक्स मीन्स मिश्रित, इम्पोर्ट पॉलिसी, इम्पोर्ट मीन्स आयात वाली नीति को अपना करके, मतलब मिश्रित आयात वाली पॉलिसी को यूज करके भारत जो है अपनी जो काफ़ी बड़ी मांग है, डिमांड है, प्रोडिजियस डिमांड है, मैसिव डिमांड है, उसको मैनेज करता है। ठीक, प्राइस स्टेबलाइजेशन, प्राइस स्थिर रखता है। स्टेबलाइजेशन में स्थिर रखना, मतलब कि अगर 2 महीने पहले हमें 1 किलो दाल 125 रुपये के जी मिल रही थी, तो वो आज भी हमें 125 रुपये के जी मिलती रहे, इसी बोलते हैं प्राइस स्टेबलाइजेशन। ठीक, एंड और कंडीशनल एमएसपी प्रोक्योरमेंट, कंडीशनल मीन्स शर्त पर, एमएसपी मीन्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रोक्योरमेंट पर। ठीक, मतलब कि भारत जो है वो बाहर से दाल आयात भी करता है, इंपोर्ट भी करता है, और साथ साथ जो भारत की दाल है मतलब जो भारत किसान प्रोड्यूस करते हैं, ठीक, उसको भी एमएसपी पर प्रोक्योर करता है, मतलब प्रोक्योरमेंट मीन्स खरीदता है। इस दोनों तरीके से मतलब
बाहर से भी आयात करता है, भारत की जो दालें हैं मतलब भारत की जो किसान उत्पादन करता है उसको, उन दोनों को मिला करके मतलब मिक्स करके जो है अपनी प्रोड्यूस डिमांड को मैनेज करता है, मतलब प्रतिबंधित करता है, मीन्स प्रतिबंध करना। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि प्रोडियस जो है, ठीक है, ये पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। प्रोडियस मीन्स भारी भरकम, इसका यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा मैसिव। ठीक, मैसिव मीन्स भारी भरकम, ठीक, या जायंट, जायंट मीन्स विशाल या भारी भरकम, ये इसके यहाँ पर सिनोनिम हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को चीज समझ में आई होगी। डिमांड मीन्स होता है मांग। ठीक, अब करेंगे इस सेंटेंस की जल्दी से पार्सिंग, ठीक, क्योंकि पहला सेंटेंस है। इंडिया यहाँ पर सब्जेक्ट है, क्योंकि इंडिया सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए जो मैनेज वर्ब आई हुई उसमें यस लगा हुआ है, मैनेज यस लिखा गया है। इट्स जो है ये पोजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक, प्रोडियस जो है ये भी पार्ट ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। डिमांड पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। फार जो है प्रीपोजिशन है। ठीक, फार जो है ये प्रीपोजिशन है। पल्सेस नाउन है। यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव क्या होता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो यूज जो है वो वर्ब होती है, यूज जो है ये वर्ब होती है। जब इसमें आईएनजी ऐड कर देते हैं तो ये दो तरीके से काम करता है, एक तो हमारा जिरेंड, दूसरा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। आर्टिकल ए जो है ये पॉलिसी के लिए आया हुआ है। मिक्स जो है ये नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन है। इंपोर्ट पॉलिसी, ये इंपोर्ट पॉलिसी के लिए आर्टिकल ए आया हुआ है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। प्राइस स्टेबलाइजेशन ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। एंड जो है कंजंक्शन है, कंडीशनल एडजेक्टिव है। एमएसपी प्रोक्योरमेंट ये पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पर। ठीक, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो वीडियो को सपोर्ट जरूर करिएगा, काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी टाइम मेरा इन्वेस्ट होता है। ठीक, इम्पोर्ट्स आर द मोस्ट सेंसिटिव, जो आयात होते हैं वो सबसे अधिक, मोस्ट मीन्स सबसे अधिक, सेंसिटिव मीन्स होता है संवेदनशील। तो जो आयात हैं वो सबसे अधिक संवेदनशील हैं। बिकॉज, बिकॉज मीन्स क्योंकि, अ सिंगल सेंट्रल डिसीजन, केंद्र सरकार का सिर्फ एक निर्णय, सिंगल मीन्स एक, सेंट्रल डिसीजन केंद्र सरकार का केवल एक निर्णय, कैन कर सकता है, इमीडिएटली तुरंत, लोअर हाउस होल्ड स्पेंडिंग, मतलब जो घरेलू खर्च हैं, ठीक, उनमें सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का एक निर्णय जो है उसको लोअर कर सकता है, मतलब घरेलू खर्चे को कम कर सकता है। लोअर मीन्स कम करना। ठीक, मतलब जो स्पेंडिंग है, जैसे कि पहले घर मतलब कोई घरवाला या मतलब घरवाली 5,000 रुपये खर्च करती थी। ठीक, और अगर केंद्र सरकार का निर्णय आ गया कि जो दाल पहले 125 में मिलती थी वो हम 20 रुपये किलो बेचेंगे, तो क्या है, एक घरवाली जो मतलब 5,000 खर्च कर रही थी उसकी जो स्पेंडिंग है वो कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? लोअर हो जाएगी। ठीक, तो हाउस होल्ड स्पेंडिंग को एक सेंट्रल का निर्णय, केंद्र सरकार का एक निर्णय जो है वो कम कर सकती है। व्हेन सप्लाई इज टाइट, जब आपूर्ति, सप्लाई मीन्स पूर्ति या आपूर्ति जो है टाइट रहे, मतलब कि सख्त रहे। ठीक, मतलब कि ऐसा ना हो कि एकदम से मार्केट में दाल आ जाए, एकदम से रेट गिर जाए। एट द एक्सपेंस ऑफ, ये पूरी फ्रेज होती है, एट द एक्सपेंस ऑफ, इसका मतलब होता है की कीमत पर, हर्टिंग फार्मर्स, किसानों को नुकसान पहुंचा करके, मतलब केंद्र सरकार का एक निर्णय भले ही किसानों को नुकसान पहुंचाए, लेकिन क्या है, जो घरेलू स्पेंडिंग है, घर का खर्चा जो है वो कम हो जाएगा। ठीक, किसानों को नुकसान पहुंचा के, एट द एक्सपेंस ऑफ मतलब की कीमत पर, हर्टिंग फार्मर्स, किसानों को नुकसान पहुंचाकर, एंड और नोइंग दैट, यह जानकर कि, दैट की मार्केट्स कैन नॉट ऑलवेज अब्जॉर्ब एक्स्ट्रा सप्लाई, की जो मार्केट्स होती हैं, ठीक, जो मार्केट्स होती हैं, कैन नॉट ऑलवेज अब्जॉर्ब, हमेशा जो है वो एब्जॉर्ब कर सकती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मार्केट्स हमेशा जो है एक्स्ट्रा सप्लाई, मतलब हम 500 टन यूएसए से मंगा लिए वो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगी। एब्जॉर्ब मीन्स खपत हो जाएगी, एक्स्ट्रा सप्लाई, जो एक्स्ट्रा हम सप्लाई कर दें मार्केट में। ठीक, भले ही किसानों को नुकसान हो जाए, लेकिन सिर्फ एक सेंट्रल मतलब केंद्र सरकार का निर्णय इतना बड़ा है कि किसानों को नुकसान हो सकता है। ठीक, लेकिन क्या है, जो घरेलू स्पेंडिंग है, घर के जो खर्चे हैं वो कम हो जाएंगे एक बार में। ठीक, और जो मतलब ये भी हो सकता है कि जो दाल मतलब हम आयात कर लिए यूएसए से 500 टन, वो हमारे यहाँ पर खपत हो या ना हो, मतलब सड़ जाए, इससे कोई मतलब नहीं, लेकिन केंद्र सरकार का एक निर्णय जो है बहुत कुछ बदल सकता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इम्पोर्ट्स यहाँ पर हमारा प्लूरल नाउन है, आर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, द मोस्ट, मोस्ट से पहले क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है, मच मोर, मोस्ट, इसलिए आर्टिकल द का यूज किया गया है। सेंसिटिव, अब देखिए सेंसिटिव यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है, भले ही आई वी लिखा हो, अगर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होगा तो वहां पर एडजेक्टिव का काम करे, यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है। ठीक, इंपोर्ट्स आर द मोस्ट सेंसिटिव, बिकॉज कंजंक्शन है। आर्टिकल ए जो है ये निर्णय के लिए आया हुआ है, सिंगल एडजेक्टिव है, सेंट्रल ये भी एडजेक्टिव है, कैन यहाँ पर मडवर्ब है, इमीडिएटली एडवर्ब है, लोअर जो है ये एडजेक्टिव है, हाउस होल्ड स्पेंडिंग ये नाउन है, व्हेन कंजंक्शन है, सप्लाई नाउन है, इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, टाइट जो है वो एडजेक्टिव है, एट द एक्सपेंस ऑफ ये फ्रेज है, इसीलिए जो हर्ट वर्ब आई हुई, हर्ट मीन्स होता है नुकसान पहुंचाना। ठीक,
हर्ट मीन्स नुकसान पहुंचाना, इसीलिए एट द एक्सपेंस ऑफ फ्रेजल वर्ब होती है, ऑफ प्रीपोजिशन है, इसीलिए आईएनजी फॉर्म में आया हुआ, फार्मर्स नाउन है, एंड कंजंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हर्टिंग लिखा गया इसीलिए एंड के बाद यहाँ पर नोइंग लिखा गया है, दैट यहाँ पर फिर से कंजंक्शन है, मार्केट्स यहाँ पर सब्जेक्ट है, कैन यहाँ पर मॉडल वर्ब है, नॉट एडवर्ब है, ऑलवेज एडवर्ब है, एब्जॉर्ब जो है ये पार्ट ऑफ स्पीच पे, एब्जॉर्ब जो है पार्ट ऑफ स्पीच पे यहाँ पर मेन वर्ब है, ये रिमाइंडर आ गया था। ठीक, एक्स्ट्रा जो है ये एडजेक्टिव है, सप्लाई पार्ट ऑफ स्पीच पे नाउन है। ये हमारा हो गया दूसरा सेंटेंस, क्योंकि लार्ज सेंटेंस था इसीलिए मैंने इसकी पार्सिंग कर दी ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। सो जो है ये एडवर्ब है। ठीक, सो ठीक एडवर्ब है, व्हेन वे भी एडवर्ब है। सो व्हेन द यूएस सेड, सो मीन्स इसलिए, व्हेन मीन्स जब, द यूएस सेड जब यूएस ने कहा, दैट की क्या कहा यूएस ने, इट्स ट्रेड डील जो यूएस ने इंडिया के साथ ट्रेड डील की है विद इंडिया भारत के साथ, ऑब्लिगेटेड इंडिया वो भारत को बाध्य करता है, ऑब्लिगेटेड मीन्स बाध्य करना, वो भारत को बाध्य करता है। यूएस ने कहा है जो हमारी ट्रेड डील हुई है भारत के साथ वो ऑब्लिगेट करता है, ऑब्लिगेट मीन्स बाध्य करता है, मैंडेटरी करता है इंडिया भारत के लिए टू परचेज पल्सेस कि भारत जो है वो यूएसए से दालें परचेज करे, मतलब कि खरीदे, फ्रॉम अमेरिकन सप्लायर्स, अमेरिकन सप्लायर्स से, मतलब कि यूएस ने कहा है कि भारत के साथ जो हमारा ट्रेड डील हुआ है उसके तहत भारत जो है अमेरिकन सप्लायर्स से जो दाल सप्लाई करते हैं उनसे दाल जो है खरीदेगा। इट इम्प्लाइड दैट, इसमें निहित है या ये बताता है, इम्प्लाइड मीन्स कहना, दैट कि द गवर्नमेंट हैड एग्रीड टू, जो हमारी गवर्नमेंट है सरकार जो है, हैड एग्रीड वो सहमत हुई होगी, ठीक मतलब सहमत हुई थी, टू कमिटिंग इम्पोर्ट्स कि हम यूएसए से दाल आयात करेंगे, अगेंस्ट फार्मर्स इंटरेस्ट हमारे किसानों के हित के खिलाफ, अ पॉलिटिकली फ्रॉड स्टांस इन इंडिया ये जो है राजनीतिक रूप से भरा हुआ गुस्सा है, स्टांस है इन इंडिया भारत में, सिंस द 2020-21 फार्म लॉ प्रोटेस्ट जब से 2020 और 21 में फार्म लॉ प्रोटेस्ट हुए थे, किसानों ने दिल्ली घेरी थी तब से, एंड विच माइट सी अ रिवाइवल नाउ जो कि मतलब जो शांत हो गए थे उनका रिवाइवल फिर से हो सकता है, रिवाइवल नाउ मतलब पुनर्जीवित हो सकते हैं। ठीक, जो मतलब कि पॉलिटिकली फ्रॉड थी, मतलब लोगों पे गुस्सा भरी भरी हुई थी वो व्यक्त कर रहे थे, जो शांत हुई थी उसका रिवाइवल नाउ वो अब रिवाइवल फिर से हो सकता है, मतलब फिर से प्रोटेस्ट हो सकते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। ठीक, करेंगे नेक्स्ट सेंटेंस की पार्सिंग। ठीक, इंडियाज पल्स आउटपुट, अगर कुछ समझ में ना आया हो तब भी पूछ लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा बहुत आप लोगों पर भी ध्यान देने के लिए, अगर हम हर एक चीज़ डिस्क्राइब करते चलेंगे तो आप लोग ध्यान नहीं देंगे। ठीक, इंडियाज पल्स, इंडियाज पल्स आउटपुट जो भारत दाल का उत्पादन करता है, इंडियाज पल्स आउटपुट हैज होवर्ड अराउंड 2.5 करोड़ टन इन रिसेंट ईयर्स, जो भारत का दाल का उत्पादन है, हैज होवर्ड, होवर्ड मीन्स होता है आसपास रहना, ठीक आसपास, ठीक होवर्ड मीन्स आसपास रहना मतलब मंडराना, उसी के आसपास। इंडियाज पल्स आउटपुट जो भारत का दाल का उत्पादन है, हैज होवर्ड अराउंड 2.7 करोड़ टन, वो 2.5 करोड़ टन के आसपास रहता है, इन रिसेंट ईयर्स हाल के सालों में, वाइल जबकि डिमांड इज एस्टिमेटेड टू बी 3 करोड़, जबकि भारत की जो मांग है, वाइल मीन्स जबकि डिमांड जो भारत की मांग है, इज वो है एस्टिमेटेड मीन्स अनुमानित है, टू बी 3 करोड़ टन वो 3 करोड़ टन है। भारत का जो भारत दाल जो उत्पादन करता है वो 2.5 करोड़ टन के आसपास उत्पादन करता है, ऐसा हाल के सालों में रहा है। ठीक, वाइल मीन्स जबकि भारत की जो मांग है, डिमांड जो है, एस्टिमेटेड टू वो अनुमानित है 3 करोड़ टन, जबकि भारत की जो मांग है वो 3 करोड़ टन है, मतलब कि हम उत्पादन करते हैं 2.5 करोड़ टन की और हमें आवश्यकता है 3 करोड़ टन की, जो 0.5 करोड़ टन हुआ वो हम क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं। ठीक, इंपोर्ट्स फिल द गैप, इंपोर्ट्स जो है आयात जो है वो फिल द गैप, इस गैप को जो 0.5 करोड़ 5 टन करोड़ का है उसको फिल करता है, मतलब उसकी पूर्ति करता है। अब देखिए जो सीटी लग रही है उसका मेन रीजन ये है कि हमारा खाना भी साथ साथ बनना है, भाई बना रहा है। ठीक, और जो ये माइक है इस माइक की क्वालिटी अच्छी नहीं है। ठीक, इसमें जो है बैकग्राउंड नॉइज जरूर आएगी क्योंकि नॉइज कैंसलेशन नहीं है, इसीलिए मैं माइक न्यू परचेज करना चाहता हूँ, जिसके लिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप में सपोर्ट मांगा, कम्युनिटी में सपोर्ट मांगा, ठीक आप लोगों से। ठीक, क्योंकि हम एक माइक परचेज किए, पेन परचेज किए, काफ़ी इन्वेस्ट कर चुके हैं। मैं भी आप लोगों की तरह ही एक स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट ही हूँ। ठीक, अभी कोई मैं अर्निंग कहीं से नहीं आ रही है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से जो भी हो सके, ठीक 20, 50, 100 जो भी हो सके वो आप लोग हमें ज़रूर सपोर्ट करिए। ठीक, मैंने टेलीग्राम में, कम्युनिटी पोस्ट में सब कहीं पर डाला हुआ है, ठीक ताकि हम एक अच्छी सी माइक परचेज कर सकें। ठीक, अगर आप लोगों को लगता है जेन्युइन है तो आप लोग सपोर्ट जरूर करिएगा। ठीक, अब करेंगे सेंटेंस की पार्सिंग। इंडियाज पल्स आउटपुट ये हमारा सब्जेक्ट है, भारत के दाल का उत्पादन, हैज हेल्पिंग वर्ब है, होवर्ड जो है मेन वर्ब है, अराउंड प्रीपोजिशन है, 2.5
करोड़ टन्स ये नाउन है, इन प्रीपोजिशन रिसेंट एडजेक्टिव है, ईयर्स नाउन है, व्हाइल कंजंक्शन है, डिमांड यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, एस्टिमेटेड मेन वर्ब है, टू प्रीपोजिशन दैट बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, 3 एडजेक्टिव है, करोड़ टन्स ये नाउन है, ठीक। 3 करोड़ टन्स जो है पार्ट ऑफ स्पीच में 3 करोड़ टन्स, 3 यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा, करोड़ टन्स ये जो है नाउन हो जाएगा। इसी तरीके से 2.5 यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाएगा, करोड़ टन्स नाउन हो जाएगा, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। और यहाँ पर देखिए इम्पोर्ट्स जो है ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, फिल यहाँ पर इम्पोर्ट्स के लिए मेन वर्ब है, ठीक। फिल द गैप पूरी फ्रेजल वर्ब होती है, मतलब कि जो गैप है, जो कमी है, उसको भर देना। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। यहीं तक रखते हैं, रेस्ट जो एडिटोरियल बचा हुआ है वो आप लोग खुद से रीड करिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा मतलब टफ नहीं है इसमें, ठीक। इसलिए आप लोगों पर हम छोड़ रहे हैं, और रीड करिएगा, कुछ समझ में ना आए तो हम आप लोग कम्युनिटी बॉक्स में, ठीक, मतलब कम्युनिटी सेक्शन में और टेलीग्राम ग्रुप में या कमेंट सेक्शन में कहीं पर हमसे पूछ सकते हैं, उसका आंसर पा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत। जो मैंने रिक्वेस्ट की है उसके बारे में आप लोग कंसिडर जरूर, मतलब सोचिएगा जरूर, ठीक।